Exercise 2.4 and question number 18. Ahmed, Suhaib and Amir start running along 3 different circular tracks starting from the same point. The lengths of the tracks are 20 meter, 25 meter and 30 meter. If they are running with the same speed, after running, how much distance would they be together at the same point? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अहमद, सुहेब और आमिर इन्होंने रनिंग स्टार्ट की है अलोंग 3 डिफरेंट सर्कुलर ट्रैक्स और एक ही पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करते हैं और जो ट्रैक्स की लेंथ्स हैं वो बेसिकली इक्वल हैं 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मीटर. इफ दे आर रनिंग विद सेम स्पीड, अगर वो रनिंग करते हैं विद सेम स्पीड, एक ही स्पीड के साथ, अब बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस, यानी वो कितना डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे दे बी टुगेदर एट द सेम पॉइंट, वो सारे जो हैं वो इस सेम पॉइंट पे इकट्ठे होंगे. सोल्यूशन. Length of tracks is equal to 20 meter, 25 meter and 30 meter. Now, the distance at which they will be together again at the starting point is equal to LCM of 20, 25 and 30. तो बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ना है, यानी बेसिकली यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस. तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 20, 25 और 30 की. तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 20, 25 और 30 के, बेसिकली वो इक्वल होंगे. 20 जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के, और इसे हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में. और 25 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के, और इसे हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5 की फॉर्म में. 30 बेसिकली इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के, और इसे हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में. तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है ये बेसिकली इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं 2, 3 एंड 5. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 की बात करें तो एलसीएम में 2 विद हाईएस्ट पावर आएगा. तो 2 की हाईएस्ट पावर जो है बेसिकली 2 है, तो एलसीएम में 2 विद हाईएस्ट पावर 2 आएगा. और सेकंड में हमारे पास 3 है, बेसिकली 3 सिंगल टाइम है तो 3 को हम एज इट ही राइट कर लेंगे. और 5 जो है यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो एलसीएम में हम राइट करेंगे 5 रेज टू पावर 2 को.
तो बेसिकली यहाँ पे अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एंड 3 को एज इट ही राइट कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 100 के इक्वल होगा, और जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 300 के। सो द डिस्टेंस एट विच दे विल बी टुगेदर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज 300 मीटर। यानी बेसिकली वो 300 मीटर के डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी वो 300 मीटर के डिस्टेंस पे अगेन टुगेदर होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, यानी हमारे पास यहाँ पे 8th क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 56 स्टूडेंट्स इन क्लास 7 and 63 students in class 6. They are standing in a row, in rows, each row having equal number of students. What maximum number of students should make a row such that the number of students in each row is the same? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हमारे पास क्लास 8 के टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं 35 के, और क्लास 7 के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल हैं 56 के, और क्लास 6 के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल हैं 63 के। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज में स्टैंड किए हुए हैं। ईच रो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड मेक अ रो। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक रो में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज द सेम, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर रो में सेम हो, तब हमने फाइंड करना है कि एक रो में हमारे पास मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए इन आर रो हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा 35, 56 और 63 का। सोल्यूशन, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 is equal to 35. Number of students in class 7 is equal to 56, and number of students in class 6 is equal to 63. So maximum number of students in each row is equal to HCF of 35, 56 and 63. बेसिकली यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए इन ईच रो HCF फाइंड करेंगे 35, 56 और 63 का। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगी। तो देखें, जब हम यहाँ पे 35, 56 और 63 का की प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो बेसिकली 35 जो है ये इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के,
और 56 जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 के। 63 जो है ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ये एज ए कॉमन फैक्टर है, 7 के अलावा और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है HCF जो है ये बेसिकली 7 के ही इक्वल होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 7। बेसिकली हमारे पास 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हर रो में। क्वेश्चन नंबर 20, sides of 3 square rooms are 6.25 meter, 7.5 meter and 8.5 meter. Their floors are to be covered with square tiles. What should be the size of the biggest tile to be used? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हमारे पास 3 स्क्वायर रूम्स की साइड्स की लेंथ जो है वो गिवन है। बेसिकली फर्स्ट रूम की साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है 6.25 मीटर के, सेकंड रूम की साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है 7.5 मीटर के। और चूंकि ये स्क्वायर रूम्स हैं हमारे पास, और थर्ड रूम के की साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है 8.5 मीटर के। बेसिकली हमें रूम्स के फ्लोर को स्क्वायर टाइल से कवर करना है। तो अब हमने चेक करना है कि हमारे पास बिगेस्ट साइज की टाइल जो है वो, यानी बेसिकली बिगेस्ट टाइल का साइज जो है वो कौन सा यहाँ पे यूज होगा। इसके लिए बेसिकली हमें HCF ही फाइंड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में है हमारे पास नंबर्स, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करके इसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 6.25 मीटर, यानी फर्स्ट रूम की वन साइड की लंबाई दी गई है हमें, जो कि इक्वल है 6.25 मीटर के, और सेकंड रूम की वन साइड लेंथ जो है वो इक्वल है 7.5 मीटर के, और थर्ड रूम की वन साइडेड लेंथ जो है वो इक्वल है 8.5 मीटर के। तो अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमें लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो देखिए जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 6.25 से, तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाएंगे। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है हमारे पास। बेसिकली हमने यहाँ पे नंबर को टू डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस तक राइट में मूव करवाना है। तो जब राइट में मूव करवाएंगे फर्स्ट प्लेस पे 2 और सेकंड प्लेस पे 5, देन डेसिमल पॉइंट आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद आप देखें कोई यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है हम डेसिमल पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली ये इक्वल होगा 625 सेंटीमीटर के। और जब 7.5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो बेसिकली हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे 2 प्लेसेस तक। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे तो 5 है, लेकिन सेकंड प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली 7.5 मीटर जो है ये इक्वल होगा 750 सेंटीमीटर के।
इसी तरह जब हम 8.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 850 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे साइज ऑफ बिगेस्ट टाइल हमने फाइंड करना है जो कि बेसिकली इक्वल होगा HCF ऑफ 625, 750 एंड 850 के। तो यहाँ पे HCF फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 625 को, 750 और 850 को बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए फैक्टराइज करेंगे 625 को। तो बेसिकली लास्ट डिजिट जो है वो 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये 5 पे डिविजिबल है। तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। अब 125 को 5 पे अगेन फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 5 1 सा 5, सॉरी 5 5 सा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 5 1 सा 5। अब हम 750 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। आप देखें फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली कोशेंट इक्वल होगा 375 के, यानी 3 2 सा 6, 3 7 सा 3 2 सा 6 एंड 7 2 सा 14 एंड 5 2 सा 10। अब देखिए अगेन इसे फैक्टराइज करेंगे 3 पे, तो चूंकि अब ये 2 पे फैक्टराइज नहीं होगा, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट है वो इक्वल है 5 के। तो अगर हम इसका सम करें तो 15 के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ डिजिट्स। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो 375 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 एंड 3 5 सा 15। तो अब हमने 5 पे इसे फैक्टराइज करना है, तो 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करना है तो बेसिकली 5 5 सा 25। अगेन इसे 5 पे फैक्टराइज करना है तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 1 सा 5 के। और यहाँ पे जब हम 850 को फैक्टराइज करेंगे 2 पे तो बेसिकली यहाँ पे कोशेंट जो है वो इक्वल होगा 425 के। और जब 425 को, चूंकि ये 3 पे तो डिविजिबल नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट्स जो है ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो 425 को फैक्टराइज करने के लिए हम 5 को यूज करेंगे। तो 5 8 सा 40 एंड 5 5 सा 25। 85 को 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 5 1 सा 5 एंड 5 7 सा 35। जब 17 पे अगेन इसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर यानी इटसेल्फ पे ही डिवाइड होगा। सो 625 सेंटीमीटर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 5। और 750 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 5 के। और 850 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 17। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं, फर्स्ट में हमारे पास 5 है कॉमन फैक्टर, और सेकंड में भी हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 एंड 5। HCF इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 25। So size of biggest tile is 25 centimeter.